दोस्तों, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि किसी ने आपको कहा हो कि ये आपके बस की बात नहीं और आपने वो कर दिखाया हो। फिर जो सुकून आपके चेहरे पर और उदासी सामने वाले के चेहरे पर होती है, उसका तो एक अपना अलग ही मजा होता है। क्यों, है ना? फिलहाल कुछ ऐसा ही हाल हमारे भारत और जर्मन का हो रहा है। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ साल पहले तक ये जर्मन भारत को हल्के में ले रहा था। उसका मानना था कि भारत बहुत ही पिछड़ा हुआ देश है और कैसे ये खुद को डिजिटल देश बना पाएगा। लेकिन भारत ने खुद को हर जगह पर साबित किया है और इन देशों के मुंह पर ताला लगा दिया है। जर्मन चौंक गया है ये देखकर कि भारत कैसे तेजी से विकास कर रहा है और दुनिया की इकोनॉमी में बड़ी भूमिका निभा रहा है। वही जर्मनी जो पहले मजाक उड़ाता था, अब खुद भारत से डील करने भारत आता है। जर्मन मीडिया ने बताया कि भारत अपनी इकोनॉमी ग्रोथ, तकनीक विकास और इंटरनेशनल स्तर के कारण एक नया स्थान हासिल कर रहा है। भारत की पॉपुलेशन बड़ी होने के कारण वो एक मेगा मार्केट है और अब वो अपनी शक्ति दुनिया को दिखा रहा है। अभी के हालातों को देखकर यही अनुमान लगाया जा रहा है कि कुछ सालों तक भारत जर्मनी को पीछे छोड़कर चौथी लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की रेस में लगा हुआ है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि यही भारत चीन को भी टक्कर दे सकता है मैन्युफैक्चरिंग के मामले में, क्योंकि हमारा भारत फिलहाल इसी ताक में मेहनत कर रहा है। फिर चाहे वो भारत सरकार हो या भारतीय कंपनीज की, कैसे भारत को एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जा सके। भारत जिस गति से कदम बढ़ा रहा है उसे देखकर बाकी देशों का हैरान परेशान होना तो बनता है, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं अभी पिछले ही साल 5G टेक्नोलॉजी भारत में लॉन्च हुई थी और अब 6G पर काम स्टार्ट हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत 6G विजन डॉक्यूमेंट पेश किया है और कहा है कि ये डिकेड भारत का टेक एड है। भारत का टेलीकॉम और डिजिटल मॉडल स्मूथ है, सिक्योर है, ट्रांसपेरेंट है, ट्रस्टेड और टेस्टेड है। इसी स्मूथनेस को बरकरार रखने में भारतीय कंपनीज भी पीछे नहीं है। जिस राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर टाटा इतनी बड़ी बड़ी डील्स कर रहा है वो भी काबिले तारीफ है। अभी कुछ महीनों पहले ही टाटा ने ताइवान के साथ $90 बिलियन सेमी कंडक्टर में इन्वेस्ट करने की डील करी है। भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो जरूरी है वो है सेमी कंडक्टर, ताकि हम इलेक्ट्रॉनिक चिप बना सके और पूरी तरह से सेल्फ सफिशिएंट हो सके, ना कि चीन जैसे देशों पर डिपेंडेंट रहे। और इसी को ध्यान में रखते हुए टाटा ने इस इन्वेस्टमेंट को करने का फैसला लिया है, जिससे भारत में भी चीन जैसा मैन्युफैक्चरिंग का इकोसिस्टम बन जाए। टाटा की लगातार इतनी बड़ी बड़ी डील्स और इन्वेस्टमेंट को देखकर काफी देशों के चेहरे उतर चुके हैं। वही जर्मनी मीडिया जो कुछ साल पहले भारत का मजाक उड़ाती थी, उनका रिएक्शन तो देखना बनता है दोस्तों। India starts to flex its muscles in the global semiconductor market. India's Tata Group will begin producing semiconductors in the country within a few years, a move that the chairman of the group's main company said will make the South Asian country a key part of global chip supply chains. Tata Sons chairman Natarajan Chandrasekaran revealed that the conglomerate plans to launch new businesses in emerging fields such as electric vehicles. Well, India has announced ambitious plans to become a global chip production hub. The country currently imports 100% of its semiconductor requirements, but it's now offering incentives for companies to set up fabrication plants locally. Now, this is amid a global chip shortage that has sparked a rash of new projects by established chip makers such as Intel, Samsung, TSMC, and SK Hynix. दोस्तों, भारत की तरक्की जिस तरह से हो रही है उसको देखकर ना चाहते हुए भी बाकी देशों को तारीफ तो करनी पड़ेगी, क्योंकि भारत ने जैसा काम डिजिटल क्षेत्र में किया है वो खुद में ही एक प्राउड की बात है। क्योंकि भारत ने जैसा काम डिजिटल के क्षेत्र में किया है वो खुद में ही एक प्राउड की बात है। और अब वही काम, मेहनत, कोशिश और तरक्की भारत मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में करना चाहता है, जिसके लिए भारतीय सरकार अलग अलग स्कीम ला रही है और साथ ही साथ भारतीय कंपनी जैसे टाटा इसमें अपना पूरा समर्थन दे रही हैं। ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब भारत ही खुद को मैन्युफैक्चरिंग हब कहेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारत की मैन्युफैक्चरिंग हब बनने की और खुद को अगला सुपर पावर बनाने की कोशिश रंग लाएगी?
आपके इस विषय पर क्या विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसी दिलचस्प खबरों के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हम मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।